जेब खाली हो फिर भी कभी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। So hello everyone, once again your counselor Miss Virul is with you with a very nice story for all of you. एक बार एक पिताजी अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, खेलते हैं, खूब मस्ती कर रहे होते हैं दोनों लोग मिल करके। वो सोचते हैं कि क्यों ना इस बच्चे को मैं खेल खेल में ही कुछ सिखाऊं। तो वो अपने बच्चे को गार्डन में ले चलते हैं, कहते हैं चलो हम लोग लॉन में चल के कुछ खेलते हैं और तुम्हें साथ में सिखाऊंगा कि पेड़ पौधे कैसे लगते हैं। तो उसको गार्डन में ले जाते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताते हैं। फिर उससे कहते हैं चलो हम कुछ नया पौधा भी यहाँ पर लगाते हैं। उससे मिट्टी, गमला मंगाते हैं, खुरपी मंगाते हैं, वहाँ पे मिट्टी विट्टी खोदते हैं। ये सब करते करते उन्हें एक और ख्याल आता है। तो वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा वो देखो साइड में गार्डन में एक पत्थर पड़ा हुआ है, तुम उस पत्थर को वहाँ से हटा दो और वहाँ जो जगह खाली हो जाएगी हम वहाँ पर मिट्टी खोद करके एक पौधा लगाएंगे। तो बेटा खुश हो जाता है, कहते हैं हाँ पापा मैं उस पत्थर को खिसका के आता हूँ, क्योंकि हर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि जब उसे टास्क दिया जाता है। पत्थर को जाता है, खिसका रहा होता है वहाँ पर, लेकिन शायद वो बच्चा उस पत्थर को खिसकाने के लिए अभी छोटा होता है। पत्थर काफ़ी बड़ा था, उससे वो पत्थर अकेले नहीं खिसक पा रहा था। बहुत कोशिश करता है, पुश करता है पत्थर को, इधर उधर हिलाने की कोशिश करता है कि आगे ना जाए पीछे जाए, कहीं तो जाए, वो पत्थर अपनी जगह से हिले तो सही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। फिर वो पापा के पास आता है वापस, कहता है पापा ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर सकता इसको। पापा कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी कोशिशें करो, लेकिन इस बार आप क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ों का मैं आपको देता हूँ कि आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई लकड़ी हो या कोई और पत्थर हो या अपने पैरों से का भी मदद लो, कैसे भी करके उसको हिलाने की कोशिश करो। तो बच्चा कहता है ठीक है। अब वो जाता है आसपास में, देखता है कहीं पर उसे कोई लकड़ी दिखती है, उस बड़ी सी लकड़ी को भी पत्थर के नीचे लगा करके हिलाने की कोशिश करता है, पर बात बन नहीं पा रही थी। बहुत देर कोशिश करता है, पापा इधर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। बहुत देर कोशिश करता है, झुंझला जाता है, वो बिल्कुल पुश करता है, अपने आप भी लेट करके भी खिसका रहा है, पैरों से भी खिसका रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही। उसको देखते हैं जब पापा, तो उसके पास पहुँचते हैं, कहते क्या हुआ बेटे? कहते पापा ये पत्थर मुझसे नहीं हट सकता। बहुत गुस्से में होता है, झुंझलाया हुआ होता है कि पापा ये काम मैं नहीं कर सकता। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटे तुमने एक पॉसिबिलिटी शायद अभी भी छोड़ दी। बेटा सोचता है कि क्या छोड़ दिया मैंने। इधर उधर देखता है कि शायद कोई चीज़ हो जिसकी मदद से वो पत्थर वहाँ से हटा सकता है, पर उसे तो कुछ नज़र नहीं आता। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा आपने आवाज़ नहीं लगाई, आप एक बार आवाज़ तो लगाते मदद के लिए, पापा को आवाज़ तो देते कि पापा आप आओ ना मेरे साथ इस पत्थर को खिसकाने के लिए, हम दोनों मिलकर इस पत्थर को साइड में कर देते और अपने लिए पौधा लगाते। तो बच्चों मैं कहना चाहूँगी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एक बहुत ख़ास सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप पर, उन पर विश्वास करना चाहिए, उनके साथ शेयरिंग करना चाहिए हमारे लाइफ की हर एक स्टेज को। बचपन में से उन्होंने हमें पाल के बड़ा किया है, हमें सारी तकलीफ़ों से दूर रखा है, हमें तकलीफ़ों को झेलने के लिए किस तरह से अपने आप को बनाना चाहिए उन्होंने हमें क्रिएट करा है। लेकिन जब लाइफ की कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं, जब हम समझ नहीं पाते कि इन्हें कैसे निभाया जाए या इन्हें कैसे इनसे कैसे निकला जाए, उभरा जाए, तो हम अपने माँ बाप को ये बातें बताना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वो हमारी मदद नहीं कर पाए। एक बार तो कह के देखिए अपनी किसी भी मुसीबत के छड़ को, देखिएगा यूं उड़ जाएगी आपकी मुसीबतें। तो इसी कहानी के साथ एंड करती हूँ। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।